तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे धीरज जेठालाल को बोलता है कि इसकी दूसरी स्प्रिंग भी खराब हो गई, इसमें दूसरी स्प्रिंग भी नहीं लगानी पड़ेगी वरना शटर नहीं खुलेगा। जेठालाल फटाफट बाबरी को बोलता है कि जा बेटा दूसरी स्प्रिंग लेकर आ, और बाबरी अपनी स्कूटी पर स्प्रिंग लेने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी ओर भागा वेनुकुट्टी को घुमाने में बिजी है और वेनुकुट्टी की बात सुन लेता है कि इंस्पेक्शन में कुछ भी अगर कमी मिली और मुझे कुछ ऐसा लगा तो मैं डीलरशिप आज के आज कैंसिल कर दूंगा। वहीं और बाबरी स्प्रिंग लेके आ जाती है और जेठालाल फटाफट कहता है कि धीरज जल्दी से स्प्रिंग लगा दे, और धीरज बताता है कि शायद ये स्प्रिंग अटक गई है, इसको काटना पड़ेगा। ये बात सुनकर जेठालाल और परेशान हो जाता है कि धीरज एक ही बात एक बार में नहीं बताता, धीरे धीरे करके बताता है। ये 1 घंटे से कर क्या रहा है? कहता है कि अगर स्प्रिंग काटने पड़ेगी तो फटाफट उसको बुला जिसने काटना है। वो कहता है कि मेरा पार्टनर है, वो गाँव गया है, मैं उसके अलावा किसी और को नहीं बुला सकता वरना हमारी पार्टनरशिप कैंसिल हो जाएगी। वहीं बाबरी बोलती है कि बागा जी बड़ी स्पीड से गाड़ी लेके आ रहे हैं और 15 मिनट में वो तो शॉप पे पहुंच भी जाएंगे। ये सुनकर जेठालाल बहुत परेशान हो जाता है। जेठालाल रोने लगता है कि अब मेरी डीलरशिप कैंसिल हो जाएगी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं दूसरी ओर बागा धीरे धीरे कार चलाने की कोशिश करता है, तभी वेनुकुट्टी उसको बोलता है कि अगर तुम तेज कार नहीं चलाएगा तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, तुम्हारी जॉब चली जाएगी। यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है तो इसीलिए तुम मुझे 15 मिनट के अंदर शॉप पर पहुँचा दो, अदरवाइज तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। वहीं भागा परेशान हो जाता है कि वेनुकुट्टी बार बार फोर्स कर रहा है कि मैं तेज से तेज कार चलाऊँ, तो मैं तेज कार नहीं चला सकता। तो वो सोचता है कि भगवान मुझे कोई आइडिया दो ताकि मैं थोड़ा सा इसे रोक सकूँ। और जैसे ही उसे रेड लाइट पर रुकना पड़ता है तभी उसे ख्याल आता है कि मैं क्यों ना सिग्नल तोड़ दूं, तो ट्रैफिक पुलिस मुझे पकड़ लेगी और थोड़ा सा समय मिल जाएगा। वहीं आगे जाके बागा को ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने सिग्नल क्यों तोड़ा। तभी बागा बोलता है कि हमारे बॉस बोल रहे हैं कि उनको जल्दी है, 15 मिनट में अगर मैंने उनको वहाँ नहीं पहुँचाया जहाँ उन्होंने कहा है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आपको तो पता ही है कि गरीब इंसान के लिए जॉब कितनी ज़रूरी है। ये बात सुनकर ट्रैफिक पुलिस इमोशनल हो जाता है। वो कहता है अपने बॉस से बात कराओ। वेनुकुट्टी जब ट्रैफिक पुलिस से बात करता है तो वो कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, सिग्नल इसने तोड़ा है, मैंने नहीं। पर ट्रैफिक पुलिस कहते हैं गरीब इंसान को तुमने उसकी नौकरी का बहाना देकर उसे डरा दिया तो वो क्या कर सकता है, तो वो तेज चलाएगा ही। अब इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें फ़ाइन भरना पड़ेगा। वो कहता है मैं क्यों फ़ाइन भरूं? वो कहता है कि अगर तुमने इसको फिर से डराया और अगर कुछ किया तो मैं तुम्हारा फ़ाइन डबल कर दूंगा, तुम्हें फ़ाइन भरना पड़ेगा तो तुम ही भरोगे। और वो वेनुकुट्टी उसको फ़ाइन भर देता है। वेनुकुट्टी फ़ाइन भरने के बाद गाड़ी में बैठ जाता है और उसको बोलता है कि फास्ट चलाओ आराम से। तो भागा कंफ्यूज हो जाता है कि फास्ट भी चलाओ और आराम से, इसका क्या मतलब है। तब वेनुकुट्टी कहता है कि तुम्हें फास्ट गाड़ी चलानी है पर रूल्स को भी फॉलो करो, ये नहीं कि तुमने सिग्नल तोड़ दिया। दूसरी ओर जेठालाल परेशान है धीरज की अजीब अजीब बातें सुन के कि वो कटर वाले को नहीं बुला सकता क्योंकि वो उसका पार्टनर है, वो गाँव गया, वो किसी और को भी नहीं बुला सकता क्योंकि उनकी पार्टनरशिप टूट जाएगी। वो कहता है कि किसी तुम्हारे पार्टनर को बताएगा कौन? तभी धीरज कहता है मैं बताऊंगा, हम पार्टनर हैं तो हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। ऐसी बातें सुनकर जेठालाल बहुत परेशान हो जाता है कि ये धीरज क्या इंसान है जो फालतू की बकवास किए जा रहा है। 1 घंटा हो गया इसने मेरा शटर नहीं खोला। वेनुकुट्टी को पता लग जाता है कि शॉप पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे क्योंकि सिर्फ 2 किलोमीटर ही दूर रह गया है। ये बात सुन के बागा बहुत परेशान हो जाता है कि अब मैं वेनुकुट्टी को कैसे रखूं, ये तो बहुत जल्दी ही हमारी शॉप पे पहुंच जाएगा और हमारा शटर भी नहीं खुला। तभी वो स्पीड ब्रेकर पर जोर से कार लेके जाता है ताकि थोड़ा बैलेंस बिगड़े और वो वेनुकुट्टी को ये बोल दे कि हमारी कार बिगड़ गई है, अभी इसमें टाइम लगेगा। यही बात वो आगे जाके बोलता है कि हमारी कार बिगड़ गई है, आप मुझ पे इतना चिल्ला रहे थे तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया, चेक करनी पड़ेगी और ठीक भी करनी पड़ेगी। ये सुनकर वेनुकुट्टी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये क्या इंसान है, इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, इतना छोटा सा रास्ता इसने इतना बड़ा बना दिया। वो कहता है कि कंपनी में जाके मैं तुम्हारी कंप्लेंट ज़रूर करूँगा अगर मैं टाइम से वहाँ पर नहीं पहुँचा। बागा को मौका मिलते ही वो जेठालाल को फ़ोन करता है और बताता है कि सेठ जी मैंने वेनुकुट्टी को रोक दिया है ये कह के कि हमारी गाड़ी बिगड़ गई है, उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप शटर ठीक करवा लीजिए जल्द से जल्द और आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं तभी कहूँगा कि गाड़ी ठीक हो गई है और उनको लेके आ जाऊँगा। ये बात सुनकर जेठालाल बहुत खुश हो जाता है। जेठालाल धीरज को बोलता है कि जल्द से जल्द तू शटर ठीक कर दे, पर धीरज कहता है कि ऐसा होता ही नहीं, अगर आपका दोस्त इससे छेड़खानी नहीं करता और ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता गेट खोलने की
तभी इस बात से गुस्सा आ जाता है जेठालाल को, तू मेरे दोस्त का बार बार नाम क्यों ले रहा है, उसने कुछ नहीं किया, उसने तो बस मेरी हेल्प करने की कोशिश की थी, तू ही अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा। तभी धीरज और जेठालाल की आपस में बहस हो जाती है और जेठालाल धीरज को भगा देता है। वो कहता है कि तू यहाँ से निकल, जो होगा देखा जाएगा, तूने 1 घंटा हो गया कुछ किया नहीं है, फालतू की बकवास कर रहा है, तूने मेरा कोई काम नहीं किया। और कहता है अमीर गरीब की बात कर रहे हो, मैंने तो तुझे ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि मैं तेरी आवाज़ दबाना चाहता हूँ, तू ही मेरे पे इतना ज़ोर से चिल्ला रहा है जितना मैंने भी नहीं चिल्लाया। छोटू काका भी धीरज को समझाने की कोशिश करते हैं, तब भी धीरज नहीं समझता और कहता है कि आप भी इनके जैसे हैं जो मुझे पैसों का लालच दे रहे हैं, मुझे पैसा ज़रूर कमाना है पर इज्जत का कमाना है। ये सुनकर धीरज वहाँ से चला जाता है कि चलो मैं जा रहा हूँ और अपना काम देख लेना कौन करेगा। वो कहता है तू चला जा, मैं अपना आप देख लूँगा कि ये शटर कैसे खुलना है। जेठालाल वहाँ बैठ जाता है और परेशान है कि अब मेरी डीलरशिप जरूर कैंसिल हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर वेनुकिट्टी को जब लगता है कि ये गाड़ी ठीक होने में टाइम लग रहा है तो वो ऑटो का सहारा लेता है और ऑटो में बैठ जाता है। एपिसोड यही खत्म होता है कि वेनुकिट्टी वहाँ पहुँच जाएगा, जेठालाल की डीलरशिप खत्म हो जाएगी या कुछ और चमत्कार होगा, ये तो आपको आगे वाले ही एपिसोड में पता लगेगा। आगे के एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।